हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पोर्टर के दिन बर दिन तमाशे कम नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ते ही जा रहे। अब तो हद इतनी हो गई कि ड्राइवर को तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिल रही। ये हाल सिर्फ पोर्टर कंपनी का नहीं है, और भी दूसरे एप्लीकेशन है उनका भी यही हाल है। शायद आने वाले दिनों में जो और नए एप्लीकेशन आएंगे उसमें भी यही हाल होने वाला है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, कोई भी कंपनी जब नई नई रहती बहुत नजाकतां करती, बहुत नखरे करती, ड्राइवर को भगवान बना देती। लेकिन बाद में जब पोर्टर कंपनी के जैसा और भी कंपनियां जब उरूज पे आते, जब टॉप कैटेगरी पे बन जाते, तो जब परेशान करना शुरू कर देती ड्राइवरों को। वैसे ही एक ऑर्डर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। इससे पहले थोड़े दिन पहले मैं आपको वीडियो बना के बताया था कि ऑर्डर अपना जो कैंसिल करने का है वो एप्लीकेशन से कैसा कैंसिल नहीं करना, और कैंसिल अगर करना है तो कैसा कैंसिल करना। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस फोटो को देखिए। इस फोटो से आप देख के मेरे YouTube चैनल पे वीडियो कैटेगरी में जाके ढूंढ के देख सकते हैं वीडियो। उस वीडियो में मैं बताया आपको किस तरह से कैंसिल करना ऑर्डर। अब ऐसे ही एक ऑर्डर मेरे को आया तो मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि ये थोड़ा चेंज है, थोड़ा मैटर अलग है, सिचुएशन अलग है, आप लोगों को समझ में आना बल्कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ड्राइवर भाई पोर्टर के अंदर पोर्टर से जुड़ के काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो बाकी के जो ड्राइवर भाई जो पर्सनल करते, जो ग्रुपों से किराया करते, वो लोग इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। और एक बात, मैं पोर्टर कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को सिचुएशन समझा रहा हूं कि ड्राइवर के साथ अगर ऐसा हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना। चलिए मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं क्या है। देखिए, मेरे को एक ऑर्डर आया था सुबह में, तो वो ऑर्डर मैं एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि मेरे को डाउट आया वो फेक ऑर्डर भी हो सकता। आर्मी एरिया के पास से आया तो वो मिस कर दिया मैं, मतलब मेरे को मिस का मैसेज नहीं आया, दूसरा कोई ले लिया बोल के मैसेज आया। फिर एक 5-10 मिनट के बाद फिर से सेम ऑर्डर आया, पिकअप लोकेशन भी सेम, ड्रॉप लोकेशन भी सेम। अब मजबूरन मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि वो लास्ट तक जा रहा था और खाली भी था। मैं कोई पर्सनल कस्टमर भी मेरे पास नहीं था क्योंकि जो है फेस्टिवल के दिन है संक्रांति का, तो वो हिसाब से मैं एक्सेप्ट कर लिया। अब कस्टमर मेरे को कॉल करा। अब कस्टमर साहब क्या बोल रहे, सामान के साथ लेबर भी लेके जाना है बोले। मैं बोला कितने लेबर है, तो कस्टमर बोल रहा 6 लेबर है, 3 लेडीज है 3 जेंट्स है। अब 6 लेबर बोले तो पोर्टर कंपनी में सिर्फ सामान डालने का है, पोर्टर की गाड़ी में। अब पोर्टर की गाड़ी कौन सी है, कमर्शियल व्हीकल टाटा एस। अब टाटा एस में एक पैसेंजर की सीट है, खाली एक आदमी बिठाना। अब उन्हें 6 बोला, तो देखो भाई आपको मालूम है मैं पैसेंजर नहीं लेके जाता हूं, खुली बात, क्योंकि मैं आपको बताने का मकसद भी मेरा यही है। अब ज्यादातर कस्टमरों को, ज्यादातर क्या सभी कस्टमरों को हैबिट हो गई, अगर लेबर लेके जाना है तो, अगर ज्यादा आदमियों को लेके जाना है तो पोर्टर बुक कर दो। ट्रक गाड़ी जो लाइट मोटर व्हीकल है टाटा एस, ये गाड़ियां लेके चल जाते। अब ये इनको आदत डाले कौन, ड्राइवर भाई। अब कस्टमर क्या करता है, अरे भाई चलो किराया इतना आ रहा ना, 100 रुपए बढ़ के ले लो, 200 बढ़ के ले लो, लेके जाओ। तो अपन लेके जा रहे, तो वो जो लेके जा रहे ड्राइवर वहां, उनकी वजह से ये मार्केट खराब हो गई। अब ड्राइवर को हैबिट हो गई, जब भी उसको लेबर भी जाना है उन्हें सीधा गाड़ी बुक कर रहा पोर्टर में, और ड्राइवर वहां आपने 200 रुपए लेके भी चले आ रहे। हालांकि अपने ड्राइवर भाई को ये चीज मालूम है कि ये गाड़ी कमर्शियल गुड्स के लिए, समझ रहे आप, जो सामान रहता, जो मटेरियल रहता, नॉन लिविंग थिंग जो रहता, वो चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आदमी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर आदमी लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है, उनको भिजाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए दूसरे एप्लीकेशन है, दूसरे गाड़ियां हैं, ऑटोस है, कैब्स है। लेकिन नहीं, 100-200 रुपए में वो लोगों का घर चल रहा, 100-200 रुपए में वो लोग बंगले बना ले रहे, घर बना ले रहे, प्रॉपर्टी खड़ा कर ले रहे, 100-200 रुपए में लेके चले आ रहे। तो ठीक है, चलो आपको मैं अब सिचुएशन समझा दिया। अब मैं उस केस में क्या करा, कस्टमर से बात करा, कस्टमर को ये बोला भाई सामान क्या है, पूछा पहले तो सामान खुला खुला लेबर है बोल के बोल दिया, सामान भी है लेबर भी है बोल दिए। मैं इनको बोला भाई एक आदमी अलाउड रहता। अब फिर भी मेरे को समझ में आ गया कि ये कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता ऑलरेडी। उस केस में मैं क्या करा, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ लोकेशन पे, एक बार मैं कंपनी से बात कर लेके आपको फोन करता हूँ बोला। अब उस केस में आप भी ऐसा ही करना, इमीडिएटली क्या करना, अब आपको मालूम हो गया ऑर्डर ऐसा है तो सीधा क्या करना, आप एप्लीकेशन में जाके एक सेटिंग रहती है, वो सेटिंग से आप करना। देखो ऑर्डर जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका कॉल नहीं लगता क्योंकि वो ऑप्शंस नहीं रहते, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहता जिससे आपका कॉल लगता, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप। वो ऑप्शन क्या है, फेसिंग एप्लीकेशन इशू बोल के डाल देना।
सीधा पोर्टर ऐप खोलना, चैट सपोर्ट खोलना, स्टार्ट चैट मारना, फेसिंग एप्लीकेशन इशू बोल के डालना, फिर कॉल, अब नीचे लैंग्वेज आता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना जो आपको लैंग्वेज आती, फिर रिक्वेस्ट कॉल बैक बोल के डाल देना, इमीडिएट आपको कॉल आता। ऑर्डर कैंसिल होने से पहले कस्टमर को आप फोन पे ही नहीं बोल देना। आप बहुत से ड्राइवर वहां क्या करते अपने फोन पे ही बोल देते, भाई एक आदमी अलाउड है हम नहीं लेके जाते, नहीं तो 100 रुपए बढ़ के दियो, 200 रुपए बढ़ के दियो। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करे समझो तो उन्हें इमीडिएटली ऑर्डर कैंसिल करके ड्राइवर रिलेटेड रीजन डाल देता, उसमें आपका ही खाना खराब हो जाता। तो अब मैं कैसा करा, मैं खुला एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट डाल दिया तो इमीडिएटली पोर्टर कंपनी का कॉल आया। अब पोर्टर के जो मैडम थे, कभी जेंट्स कभी लेडीज आते, तो मैडम आए। अब मैडम थे, मैडम को इश्यू सुनाया। अब मैडम वेरिफिकेशन कर रहे ड्राइवर को, हालांकि ड्राइवर वेरीफाइड है, कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाला फिर भी नहीं, उसको नाम पूछना है, उसको एड्रेस पूछना है, उसको गाड़ी की कैटेगरी पूछना है, सब पूछना है। अब मैडम को मैं बोल रहा हूँ मैडम जल्दी करो, आप कस्टमर हमारे लिए नहीं बैठा बोले तो भी नहीं सुन रहे, उन्होंने खाली अपना भाषण सुना रहे, अपना प्रोसीजर। सर काम डाउन करिए आप, मेरे को पहले वेरीफाई करना पड़ता, मैं वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़ सकती हूँ, आप बिना वेरीफाई करे कुछ नहीं कर सकते सर, आप आगे थोड़ा काम डाउन हो जाइए, ये बोल रही हूँ। अब आप रिकॉर्डिंग सुनो, कॉल रिकॉर्डिंग में क्या क्या बात हुई आपको खुद को समझ में आता, उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करना है शॉर्ट में, ठीक है ना। शुक्रिया, आगे बढ़ के देखिए कॉल रिकॉर्डिंग को, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, आपको समझ में आता कि पोर्टर कंपनी का कैसा फंडा है। हाँ, मैं पोर्टर कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जो ड्राइवर भाई पोर्टर में गाड़ी चला रहे मजबूरन, उनका प्राइवेट कस्टमर नहीं हुआ, फिलहाल के लिए जो ड्राइवर भाई पोर्टर में गाड़ी चला रहे उन लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। सिर्फ मेरा मकसद ड्राइवरों की हेल्प के लिए वीडियो बनाना है, ना ही पैसा कमाना है और ना ही नाम कमाना है, सिर्फ ड्राइवरों की हेल्प के लिए वीडियो बनाना है और ना ही कोई कंपनी को प्रमोट करना है, ठीक है। देखिए आगे चल के रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा फिर से। हेलो हेलो अण्णा पोर्टरा? हाँ पोर्टर से बोल रहा हूँ, बोलो ना। हाँ, ये बुकिंग किया ना, अरे सामान क्या है ये ट्रिपकाना ब्रिज ले? भाई, ट्रिपकाना ब्रिज है ना, ट्रिपकाना ब्रिज। सामान क्या है भाई? सामान बोल रहा है क्या? वो सामान क्या, वो थोड़ा लेबर का सामान है, लेबर का सामान है? कहाँ है लेबर? उधर आया उधर बगल में आर्मी 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 गेट है ना सर, उधर। हाँ, और उधर है बगल में बिल्डिंग में काम कर रहा था, लेबर लेके जाने उधर। ये गाड़ी में लेबर नहीं लेके जाते, आपको मालूम है ना? ये 2-3 आदमी बेटा नहीं दे सकता है क्या वो सामान लेके जाए ऐसे साथ में? ठीक है, ये क्या नाम है उसका? आ रहा हूँ, चलो लोकेशन पे। एक बार भाई मैं वही तो कंपनी से बोल रहा बात कर लेता हूँ, बात करके आपको हाँ बोलता हूँ फिर। अभी कंपनी हाँ से भैया, बात करके बोलता हूँ आपको। ठीक है, बात करो। अभी लगाओ फिर फोन, है तो दूसरा आदमी करेगा बुक। हाँ ठीक है, अभी फोन कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, सर पोर्टर से आपकी बात नेहा से हो रही है। तो बताएं आपकी किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं प्लीज सर? जी मैडम, अभी कस्टमर का बुकिंग आया मेरे को। जी कस्टमर बोल रहे हैं सामान के साथ लेबर को भी लेके जाना है, कहते हैं मैडम। लेबर का सामान है कहते हो, लेबर है कहते, आर्मी लोग। सर, माफी चाहेंगे, जो परेशानी हो रही है उसके लिए मैं चेक कर ले रही हूँ डिटेल्स को। प्लीज क्या मैं जान सकती हूँ अभी जिस नंबर से कॉल किया है यही नंबर है ना पोर्टर पर रजिस्टर्ड आपका? जी मैडम, और मैं तो सर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम, टाटा एस गाड़ी है मेरा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ चेक किया, हैदराबाद सिटी से टाटा एस व्हीकल है आपका। तो सर टाटा एस व्हीकल में 3 व्हीलर के साथ में, मतलब 3 व्हीलर को छोड़ करके जो टाटा एस व्हीकल है उसमें तो 1 पर्सन अलाउ है ना, आप ले जा सकते हैं। हाँ तो आदमी लोग है, यानी कि एक आदमी नहीं है, एक से ज्यादा है। आप ज्यादा कस्टमर है, को ठीक है। कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए, कंफर्म करिए ओके। एज पर प्रोसीजर, उसके बाद काम करिए आप। हाँ, प्रोसेस के अनुसार मैंने कंफर्म किया है सर जी। एज पर प्रोसेस ही हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हेल्थ सपोर्ट में। आप एक बार एक आदमी कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लीजिए, पूछिए कितने आदमी है, सब उसके करते बाद हैं आप ऐसे ही बोलिए। सर जी। जब हम जी, आपसे प्रॉपर्टी कर ले रहे, पहले मैं आपसे तो बात कर लूँ, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस कनेक्ट किया जाएगा। नहीं उतनी देर में कस्टमर नहीं ठहरता ना मैडम, ऑलरेडी इससे पहले एक बुकिंग आया, सर जी, वही मैं बिना वेरिफिकेशन के आगे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए प्लीज, जल्द से जल्द मदद की जाएगी आपकी। हम डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ठीक है मैडम, फिर आपकी वेरीफाई पूरी करिए मदद आप। की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए प्लीज सर।
जी थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आपने बताया हमें कि एक से अधिक पर्सन है तो वो पोर्टल पे अलाउड नहीं है, अनएक्सेप्टेबल गुड्स है सर। कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें आपके कंसल्ट को। यहाँ पर मैंने डिटेल चेक किया हुआ है, आप ऑलरेडी अपने पिकअप स्थान पे सिर्फ अपने ऑर्डर नहीं को है एक्सेप्ट किया है, आपने ऑर्डर को मतलब अभी पिकअप में पहुंचे नहीं है। तो मैं जी कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट कर रही हूँ कस्टमर सर को और कंफर्म कर ले रही हूँ डिटेल्स को। रिक्वेस्ट है प्लीज लाइन पर रहिएगा। जी డయల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి తరువాత ప్రయత్నించండి आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी प्लीज ट्राई लेटर। पार्टनर सर हमारे यहाँ से हमने प्रयास किया गया है बट कस्टमर सर का नंबर जो है वो व्यस्त आ रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपकी दी हुई डिटेल्स के अनुसार हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अगर नहीं, कस्टमर वैसा से मत बात करिए मैडम। वैसा अगर आप करेंगे तो मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि आपसे आपके ऊपर भी एक सीनियर डिपार्टमेंट है, रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट नाम से। वो लोग फिर हमको as per 4-5 दिन के process बाद तो कॉल करके नहीं, ऑर्डर वो लोग कैंसिल होगा प्रोसेस यहाँ फॉलो पर। नहीं कर रहे ना मैडम, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है इसलिए तो मैं मैं केस आप बोल रहे हैं हाईलाइट मुझे कर दे फॉलो रही होने हूँ, के लिए। मेरी टीम से बात कर लीजिएगा। फिर मैं कैंसिल नहीं कर रही हूँ, केस हाईलाइट कर दे मैडम रहे फिर हैं। वो कैंसिल करके मेरा रीजन डाल देगा, रिलैक्स मेरा हो जाइए थोड़ा सा। बिना वजह ठीक मेरा है मैं यहाँ कंप्लीशन स्कोर प्रोसेस गिरेगा। को अभी बताइए मैं क्या करूँ, फिर प्रोसेस क्या करना है। आपने हेल्थ सपोर्ट में कॉल क्यों किया है? मैडम प्रोसेस क्या करना है आपको मालूम है ना, एक बार कॉल नहीं करा, नहीं उठाया तो दूसरी ऑर्डर बार कॉल करना। कैंसिल होगा सर, मैं नहीं दूसरी बार कॉल मैडम, नहीं करूँ। मैं क्यों इसके लिए कर दे रही हूँ, सीनियर से बात कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि हम एज पर प्रोसेस ही कॉल मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम आपके कहे अनुसार प्रोसेस नहीं कर सकते हैं सर जी। तो मैडम आप यहाँ लोगों ऑर्डर को एक ही कैंसिल बार होगा। सुनिए, एक ही बार कॉल करने का प्रोसेस है आप लोगों के लिए। कैंसिल होगा ऑर्डर, अगर कॉल पे बात नहीं हो रही तो कैंसिल कर देते हैं हम ऑर्डर को। तो आप नहीं, बोल रहे हैं कि एक कैंसिल नहीं सिर्फ करना एक ही है। बार कॉल करते मैडम, आप लोग दूसरी बार कॉल हाँ नहीं जी, करते। नहीं अरे बाप रे, फिर ऐसा हम लोगों के लिए क्यों रखे मैडम? ठीक है, कस्टमर आर्ग्यूमेंट ना कैंसिल करें। करा तो आर्ग्यूमेंट आपको नहीं मैडम, समस्या है ना तो मैं किसको आर्ग्यूमेंट क्या करूं? मेरे को क्या कुछ आपसे मिल रहा है आर्ग्यूमेंट करने से? सॉरी कितना सर जी, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है? परेशानी के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं केस को हाईलाइट कर दे रही हूँ, हमारी टीम से बात कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कॉल इतनी करने देर के लिए कस्टमर आपका आपके लिए धन्यवाद। बैठा हुआ है, आप हाईलाइट करेंगे, वो कब कॉल करेंगे पता नहीं, जब तक बताइए मैं मुझे कैंसिल कर पेनल्टी दूं क्या लगेगी। ऑर्डर को? अरे मैडम बिना वेरीफाई करे आप कैंसिल कैसा करते? ड्राइवर कुछ भी बोलता, ऑलरेडी आपने एक बार आप इन्फॉर्म किया वेरीफाई है करना हमें कि कस्टमर वो को कॉल। मैडम एक से केस दो बार इसके लिए करना चाहिए मैं कॉल। टीम कॉल ये कौन सा कॉल डिपार्टमेंट है आप लोग? अभी अभी ज्वाइन करेगा मैडम आप? इससे पहले वाले 2-3 बार कॉल करते थे। थोड़ा सुन तो लीजिए। मैडम सुनने लायक कुछ है ही नहीं ना आपका, आप क्या बोल रहे देखिए हैं? सर एक ही के बार लिए कॉल कर दे करेंगे रही बोल हूँ रहे हैं। आपका। हाँ सर, प्रक्रिया के अनुसार हम एक ही बार कॉल करेंगे ना। क्या है कि मैडम इंटर्न्स को ज्वाइन करके यही परेशानी है। देखो ठीक है, आप नए ले नए लोगों लीजिए को कॉल ज्वाइन पे, मैं करें, बात कर लूंगी। कॉल पे हाँ? बात ले लीजिए, मैं बात कर लूंगी सर जी। मैंने तब भी प्रयास मुझे किया है, दिक्कत होगा ना, तब भी मुझे दिक्कत होगा। तो बताइए मैं किस प्रकार हेल्प करूं फिर आपकी। आप फिर कॉल करिए, क्या जा रहा है आपका मैं कॉल करने रिक्वेस्ट कर रही से? हूँ। जॉब थोड़ी जा रही है आपकी। ठीक है, मैं दोबारा से आपके सजेशन के अनुसार फोर्सफुली कहने पे और कॉल करने फोर्सफुली नहीं करा मैं आपको, फोर्सफुली कह रहे हैं आप मुझे, नहीं जिसके फोर्सफुली नहीं अनुसार कह रहा हूँ मैं मैं, दोबारा से यहाँ पर नहीं फोर्सफुली तो मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। कॉल पे ये रिकॉर्डेड लोग है आए सर भाई। जी, डोंट वरी। हमारी जो सीनियर ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और वो लिसन भी करेंगे आपकी तरफ हाँ। से अनुसार। मैं दोबारा हेलो नमस्कार सर, पोर्टर से आपकी बात नेहा से हो रही है सर। ये कॉन्फ्रेंस कॉल आई है, हमारे साथ में महाराज जी बात कर रहे हैं सर। आप हाँ बोलो मैडम। सर एक पोर्टर आपने बुक किया है टाटा एस व्हीकल, क्या इशू हो रहा है सर जी इसमें? आप पर्सन भेजना चाह रहे हैं, लीवर साथ में भेजना चाह रहे हैं सर का कंसल्टेंट? हाँ सर। हाँ आप मैडम। लीवर भेजना चाह रहे हैं साथ में सर, जैसे टाटा एस व्हीकल जो बुक हुआ है? हाँ हाँ सर, हाँ मैडम। सर ग्राहक सर, हम आपसे लागू कानून और हमारे नियम और शर्तों का अनुपालन करने का अनुरोध करते हैं। कृपया उन सामानों के परिवहन के लिए आप पोर्टर सेवाओं का उपयोग करें जो ओवरलोड या ओवरसाइज नहीं है। पोर्टर सेवा को कोई भी गैर अनुपालन उपयोग पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी होगी, जिसमें आरटीओ द्वारा किसी भी फाइल को लागू करना शामिल है सर। हम आपको हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर से आपको सहज और सुविधाजनक अनुभव के लिए अनुपालन तरीके से सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सर। तो पोर्टर सेवाओं में सर पर्सन अलाउड नहीं है, आप ना लीवर भेज सकते हैं लेकिन एक पर्सन ओनली सर। ठीक है मैडम, ठीक है, कैंसिल कर देगा ना। आदमी कितने ऑर्डर हैं? को मैं कैंसिल कर दे रही हूँ। आदमी कितने हाँ हैं? जी, कंफर्म करा दीजिए सर जी, कितने आदमी बता दीजिए इन्हें। आदमी चेक ले, ये उसका सामान है ना मैडम, सामान है ना, उसके तो उसने बुक किया था। नहीं आदमी कितने हैं बोलिए बस। 3 लेडीज 3 जेंट्स है सर। ठीक है सर, तो ये अलाउड नहीं है, मैं कैंसिल कर रही हूँ ऑर्डर को। आप अपनी मतलब गुड्स कैपेसिटी के अनुसार दूसरा वाहन बुक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाहन में भी अलाउड नहीं है ना मैडम? पैसेंजर ऑटो रैपिडो बुक करो बोलो दूसरा आप। मैंने वाहन बोला है, वो दूसरी सर्विस भी ले सकते हैं ना।
अरे मैडम मतलब दूसरे वाहन में 4-5 आदमी रिकॉर्ड बिठाना हो है। रहा है ये कॉल। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे आने से तो मैं- प्रोसेस न करे पार्टनर जी। नहीं मैडम, रिकॉर्ड हो रहा अच्छी बात है, आप लोगों की सच्चाई लोगों को मालूम होती ना। आप रिकॉर्ड करके बिल्कुल ट्विटर पे नहीं। डालिए, ऑनलाइन में डालिए, सिर्फ क्या एप्लीकेशन में मत परेशानी रखिए हो उठा रही के है? आप। अभी मैं कैंसिल करूँ ऑर्डर या फिर कोई परेशानी है अभी भी बताइए। वो भी मैं आपको बोलूँगा मैडम। कैंसिल कर दो फिर, हम क्या दूसरा देखेंगे ना, हम हमारा तो सामान तो पेट के थोड़े हम करेंगे, सामान का साथ में लेबर है। इन्फॉर्म किया ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, बट सर पार्टनर सेट के सजेशन के साथ दोबारा से कॉन्टेक्ट किया है हमने, एक बार और प्रयास किया था, आपका नंबर पे आ रहा था सर। मैंने कैंसिल करने के लिए उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था, लेकिन उनके फोर्सफुली कहे के अनुसार मैंने दोबारा से कॉन्फ्रेंस किया है इसमें। पार्टनर से कैंसिल कर दूं ऑर्डर, बताइए मुझे ताकि मैं प्रोसेस को फॉलो कर पाऊँ। कैंसिल कर दो ना। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। पार्टनर सर अभी भी आपका सजेशन मुझे नहीं मिला, प्लीज बताइए ये आपका ऑर्डर है, कैंसिल कर दूं प्लीज। एक काम करिए मैडम, आपके सीईओ को बोलिए मुझे जॉब दे दो बोल के बोलिए। आप क्या मैडम मेरा भेजा खा रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या है ये ड्राइवर को आप इतना परेशान करके रख रहे हैं। प्लीज नहीं, बहुत गलत बात है मैडम, बेचारा गरीब आदमी, हम प्रोसेस करना है ना, जॉब बताइए करने ना के सर लिए जी, बैठे, इतना भेजा खा रहे हैं, हमको पूछो मत। ऐसा नहीं था मैडम पहले दोबारा से डिपार्टमेंट। मैं बोल रही हूँ प्रोफेशनली लैंग्वेज यूज करें। अरे प्रोफेशनली बोल रहा हूँ ना मैडम, मैं क्या गाली दिया आपको या कुछ गलत तरीके से बोला? मैंने नहीं कहा कि It is- अब्यूज क्या है, अब्यूज आपने अलग होता है, बोला। प्रोफेशनली अलग होता है। वो उतना पढ़े लिखे नहीं है मैडम, हम ड्राइवर है, अगर पढ़े लिखे रहते तो आज आपकी जगह पे हम बैठे रहते थे। बताइए ऑर्डर कैंसिल करें हम। मैडम हंसी आ रही मेरे को, ऐसा बोले तो क्या करना अगर बोलो। परेशानी आपके परेशानी के अनुसार मैं केस हाईलाइट कर दे रही हूँ, सीनियर कंसल से बात कर लीजिएगा। मतलब आप काम कॉल नहीं करने करेंगे? सर आपको मैं पूछ रही हूँ, आपने पहले मना किया था कि अरे मेरे को नहीं। क्यों पूछते मैडम, रूल्स आपको नहीं समझाया क्या? बिना समझाए बिना पढ़े लिखे आप सीट पे बिठा दिए क्या आपको? सर जी अरे नहीं मैडम, आपको कुछ भी समझा नहीं, आपको आपके सीनियर। देखिए ये यहाँ जो परेशानी है ना उसके अनुसार मैंने पहले मेरे को आपको suggest परेशानी किया नहीं है, था, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा सर। एज पर प्रोसीजर पोर्टर का फॉलो करो आप। नहीं मुझे क्यों पूछ कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, अभी आप ऑनलाइन रहिए और न्यू ऑर्डर के लिए वेट कीजिए प्लीज। ये सीधा सीधा काम करे तो होता ना मैडम, ड्राइवर को पूछ रहे हैं आप। नहीं इन्फॉर्म नहीं कर रहे, आप पूछ रहे हैं मुझसे। सर जी ऑर्डर कैंसिल हो गया है, न्यू ऑर्डर के लिए रेडी रहिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। ऐसा सीधा सीधा काम करे तो हो जाता था मैडम, क्यों भेजा खा रहे हैं हमारा? कट कर लीजिए मैडम आपकी तरफ से। पर्सनली लैंग्वेज यूज ना करने की वजह से पार्टनर सर का कॉल हिंदी डिस्कनेक्शन में ट्रांसफर किया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने 3 रिव्यूअर्स दे दिया। मैं प्रोफेशनल कॉल में ही करने बात के लिए कर रहा हूँ धन्यवाद, मैडम। आपका दिन शुभ। थैंक यू वेरी मच मैडम। हमें आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। यदि आपकी समस्या हल नहीं हुई है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं कर रहे वो रहे लो। तो हेलो दोस्तों, तो सुन लिया ना आप, कस्टमर केयर वाली किस तरीके से मेरे से बात कर रही। ड्राइवर की एक बात भी बरोबर सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से पोर्टर कंपनी अब ड्राइवरों को परेशान कर रही। सिर्फ एक बार कॉल करती बोल रही पोर्टर कंपनी, दूसरी बार कॉल ही नहीं कर रही। क्या जा रहा है उन लोगों का दूसरी बार कॉल करने से? क्या उन लोगों की सैलरी कट हो जा रही? क्या उन लोगों की जॉब चले जा रही? ऐसा तो नहीं होता ना। कस्टमर एक बार नहीं उठाया कॉल, दूसरी बार कॉल उठाता, कभी बिजी रहता, या फिर कंपनी का नंबर समझ के उन्हें जो है ना लोन देने वाले या अलग अलग कंपनियों का नंबर समझ के उन्हें रिजेक्ट कर देता कॉल। क्योंकि पोर्टर कंपनी डायरेक्ट नंबर से तो कॉल नहीं करती ना, उसका अलग नंबर आता 22 का। 1 से 2 बार कॉल करने इन लोगों का क्या जा रहा समझ में नहीं आ रहा। पहले ऐसा नहीं था, कस्टमर केयर वाले पहले जो है ना एक्चुअल में सिचुएशन को समझते थे और ड्राइवर को जो है ना जो हो सकता था वो करते थे। हेल्प तो कुछ नहीं होता था ना, शुरू से पोर्टर कंपनी ड्राइवर की हेल्प करी ना अब कर रही। अब मैडम मेरे को ये बोल रहे मैं फोर्स कर रहा हूं उनको और एक बार कॉल लगाने के लिए बोल के बोल रहे, और धमकी भी डाल रहे मेरे को कि पोर्टर कंपनी में कॉल रिकॉर्डिंग होता, सीनियर डिपार्टमेंट ये कॉल को सुनते बोल के। समझ गए ना आप मैडम किस तरीके से काम कर रहे? ये काम करने का तरीका होगा पोर्टर कंपनी का। आप लोग ही बोलो, क्या कस्टमर बैठा हुआ है इतनी देर, इतना तमाशा होने के बाद, इतना सब टाइम खराब होने के बाद उन्हें ठहरता, बुकिंग कैंसिल कर देता, ड्राइवर रिलेटेड रीजन डाल देता। पहले ऑर्डर मिस हुआ तो प्रॉब्लम होती थी, अब कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करा भी तो प्रॉब्लम, चाहे वो खुद के रीजन से कैंसिल करें दो या ड्राइवर के रीजन से कैंसिल करें दो। कंप्लीशन स्कोर तो उसका कैसा भी डाउन ही हो रहा, ड्राइवर का। कस्टमर का कुछ भी नहीं जा रहा, कंपनी का कुछ भी नहीं जा रहा। कंपनी को हमेशा जो है ना जैसा ऑर्डर कंप्लीट होता टाइम टू टाइम कमीशन तो कट कर लेती, उन्हें जितने % कमीशन कट करना है उतना कट कर लेती।
अब जो मुसीबत ड्राइवर उठा रहा, वो मुसीबत में ड्राइवर की हेल्प नहीं है। ड्राइवर रोड भी देखना, गाड़ी भी चलाना, सामान भी संभालना, पुलिस को भी देखना, बिल भी लेना, साइडा देखना, गेरा देखना, क्लच, रेस, सब कुछ देखना है। उसके बाद भी पोर्टर कंपनी ऐसा परेशान कर रही। अब ये भी देखना बाकी था, ड्राइवरों को हेल्प करना छोड़ के परेशान करना। तो मेरा बोलने का मतलब, मैं पोर्टर कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं और जो दूसरे एप्लीकेशन है उन लोगों को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आगे चल के भी मैं प्रमोट नहीं करूंगा। ये सब कंपनियां सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते, इनको टाइम पे कमीशन होना, ड्राइवर के ऊपर बलबूते पर जीने वाले ये कंपनियां वाले, समझ रहे आप। ड्राइवर की 1 रुपए की हेल्प नहीं करते ये लोग। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा, ऑर्डर कैंसिल करने का तरीका कैसा है। आप कभी भी कस्टमर केयर वालों को ये बोलिए कि सर ऐसा सा सामान है, कस्टमर ऐसा बोल रहा। अब आप कस्टमर को लाइन पे लियो, कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके कस्टमर के मुंह से आप सुनो कस्टमर क्या बोल रहा। कस्टमर झूठ भी बोलता कभी कभी, समझ रहे, लेकिन आप प्रूफ रख लेना उठा के, कस्टमर की रिकॉर्डिंग रख लेना उठा के, फ्यूचर में काम आता। खुदा ना खास्ता कभी कुछ आईडी का प्रॉब्लम हो गया तो आईडी तो बेकार है लोगों की, क्योंकि पोर्टर अब बेकार हो गया। पहले से ही बेकार था, लेकिन अब तो और बद से बदतर हो गया पोर्टर। तो कस्टमर केयर को बोलना, आप कस्टमर से मुंह से सुनिए, कस्टमर जो बोलता उसके हिसाब से एज पर प्रोसीजर आप फॉलो करिए बोलना। आप कैंसिल करो बोल के भी नहीं बोलना। ड्राइवर साहब आपको बोल रहा हूं, अगर आप ड्राइवर है ये वीडियो देख रहे तो आप अपने मुंह से ये नहीं बोलना कि आप कैंसिल करो। आप ये बोलना एज पर प्रोसीजर, एज पर पोर्टर रूल आप फॉलो करो। इतना बड़ा भाषण दे दी ना आरटीओ के ऊपर भी, जो भी आरटीओ का होगा चालान वो आपकी जिम्मेदारी है। एकदम संस्कृत में, हिंदी में बोल रहे हो लोग, चेंज कर दिया भाषण देने का लोग तरीका। तो आप लोग कभी भी रहो, ऑर्डर जब आता इमीडिएटली आप लोग एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट डाल देना कॉल बैक का। वो लोग जो भी टाइम खराब करते वो अलग बात है करते, लेकिन जहां तक हो सकता जल्द से जल्द कोशिश करना कि वो मैटर को सॉर्ट आउट करके उसको समझा देना। उन्हें कंपलसरी अपना भाषण दिए तक उन्हें आगे नहीं बढ़ती, उन्हें वेरीफाई करती, फिर भाषण देती, चाहे मैडम रहो चाहे सर रहो, वेरीफाई करे, भाषण दिए तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते। और सीनियर को फॉरवर्ड करने नहीं लगाना, सीनियर को तुम फॉरवर्ड करने लगाएंगे और टाइम खराब। अब पोर्टर वाला जो डिले ऑप्शन है, पिकअप पे आप लेट पहुंचे बोल के, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम डाल देता, सस्पेंशन वहां पे भी लग जाता आपको 3 दिन का, नहीं तो 7 दिन का, नहीं तो कभी कभी परमानेंट, जो मर्जी है वो कर रहे लोग। तो इमीडिएटली आप कॉल रिक्वेस्ट लगा देना, कॉल आता कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लियो बोलना, 1 नहीं 2 बार लियो बोलना, कस्टमर के मुंह से सुनाना। अब कंपनी बोलती है, अगर कस्टमर कॉल नहीं उठाया तो कंपनी क्या बोलती, सर आपके बोलने पर हम यहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर रहे बोलती। वैसा भी नहीं करने देना। वैसा अगर करने दिए तो सुपर एस्केलेशन या अपना सीनियर डिपार्टमेंट और एक रहता इन लोगों के ऊपर। 4-5 दिन के बाद वो लोग कॉल करके, सर फला टाइम पे आपका ऑर्डर जो है ना कैंसिल हो गया था, क्या रीजन था बोल के शुरू कर देते हो लोग। फिर आपको वहां पे सस्पेंशन अलग, पेनल्टी अलग, कुछ तो भी करते हो लोग। तो जब का जब सॉर्ट आउट कर देना मैटर आप, ठीक है ना भाई। ऑर्डर कभी भी आप खुद से एप्लीकेशन से कैंसिल नहीं करना। एक्सेप्ट करने के बाद 2 ही ऑप्शन आता आपको, समझ रहे, कि ओवरलोड हाइट है या फिर जो है कस्टमर बोल रहा कैंसिल करो बोल के। ये रीजन है, इससे पहले के वीडियो में बताया, उससे भी नहीं करना। और जो ऑर्डर अपन स्लाइड करके राइट साइड में देखे तो नीचे कैंसिल बटन आता, उधर 2 ही रीजन रहते, एक आपका, एक गाड़ी का व्हीकल ब्रेकडाउन और एक पर्सनल रीजन। ये 2 चीजों से नहीं करना। यहाँ पे आप अगर आप कैंसिल बटन से करेंगे तो कंपलसरी 6 घंटे आपकी आईडी जो है ना सस्पेंड रह जाएंगे। और अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद लोकेशन पे जाने के बाद वहां से अगर करेंगे, जो मैं इससे पहले के वीडियो में बताया था, तब आपको सस्पेंड 6 घंटे का तो नहीं लगता, लेकिन 4-5 दिन के बाद सीनियर डिपार्टमेंट कॉल करके फिर जब आपका काम कर देता हूं। क्या समझते हैं लोग, बैड ड्राइवर बिहेवियर कर रहा, ऑर्डर फेक डाल रहा, या फिर जो है ना गलत तरीके से इन्हें एप्लीकेशन को यूज कर रहा, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ये सोच के ये समझ के लोग ड्राइवर की आईडी सस्पेंड कर देते। ये नहीं देखते कि ड्राइवर सच में क्या प्रॉब्लम फेस करा नहीं करा, उसको क्या सोल्यूशन देना था, क्या करना था, वो नहीं देखते लोग। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। कभी भी रहो, खुद से एप्लीकेशन से ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, कस्टमर केयर से कस्टमर के मुंह से सुनवा के करना, कॉन्फ्रेंस कॉल में लगवा के ऑर्डर को कंपनी से कैंसिल करवाना। समझ रहे आप। अगर कंपनी बोली, आप बोल रहे आपकी बात पे हम यहाँ से कैंसिल करना क्या बोले तो नहीं करने लगाना।
और सीनियर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने भी नहीं लगाना। और जहां तक हो सकता डीजल बचाना है तो एक्सेप्ट लोकेशन पे जल्द से जल्द ये प्रोसेस को फॉलो करना, नहीं तो फिर आप यहाँ पिकअप लोकेशन पे बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आगे जाके आपको पेनाल्टी कंपलसरी लगाता पिकअप लोकेशन पे देर से पहुंचे वाली। ठीक है ना, यहाँ तक ही मेरा वीडियो था। और एक मैं छोटी सी चीज आप लोगों को इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, वो गौर से सुनिए, मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना भाई। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये है, हमेशा आप लोगों को मैं पोर्टर कंपनी की सच्चाई बताते हुए आ रहा हूं। और इससे पहले की वीडियो में जो मैं बताया, मूवर कंपनी की भी सच्चाई आप लोगों के सामने लाके रख दिया। ये वो सच्चाई है जो अपने ड्राइवर भाइयों को नहीं मालूम। मैं जो इससे पहले के वीडियो में बताया था, वो वीडियो में मैं जो प्रोसीजर करके बताया, जो मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताया, वो फॉर्मूले को आप खुद करके देखिए, आप लोगों को खुद को सच्चाई मालूम हो जाएंगी कि मूवर कंपनी भी किस तरह से ड्राइवरों को धोखे में रख के काम कर रही है। ये कोई भी कंपनी आपकी नहीं होती भाई, समझ रहे? आप लोगों की हेल्प से इन लोगों को ताल्लुक नहीं है, आप लोगों की प्रॉब्लम से इन लोगों को ताल्लुक नहीं है, आप लोगों की जो जिंदगी अच्छी होना है या बुरी होना है, इससे भी इन लोगों को ताल्लुक नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आप लोगों के पास से जो कमीशन आना है, वो कमीशन से इन लोगों को मतलब है। तो मैं अब आने वाले दिनों में, ये साल 2025 है, तो इस साल में मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग चीजें बताने वाला हूं मेरे आने वाले YouTube वीडियोस में। अब तक आप पोर्टर कंपनी की सच्चाई रेगुलर देखते हुए आए और आपको मूवर कंपनी की भी सच्चाई में बताया, जो कस्टमर और कंपनी की तरफ से है, ड्राइवर की तरफ से भी नहीं बताया। मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह आगे चल के मैं ड्राइवर साइड से भी इन कंपनी की, मूवर कंपनी की सच्चाई बताऊंगा। और भी जो चीज मैं बोलने वाला हूं वो गौर से सुनिए। आप लोगों को मैं अभी तक ये चीजें तो बता दिया, लेकिन अब आप लोगों को मैं ऑफलाइन दुनिया बताने वाला हूं। 3 किस्म की दुनिया में आप लोगों को बताने वाला हूं फ्यूचर के वीडियोस में। एक दुनिया वो है जो ऑफलाइन है, यानी कि जो अड्डों पे जो अपने ड्राइवर भाई काम करते, वो किस तरीके से काम चल रहा है, उसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। और जो ड्राइवर भाई पर्सनल काम करते, ये सब ऑफलाइन दुनिया है। इसकी मैं सच्चाई आने वाले वीडियोस में मैं बना के बताऊंगा। और दूसरी दुनिया वो है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यानी कि जो ऑनलाइन कंपनी से, ये तो आप लोग देखते हुए आ रहे, लेकिन फिर भी मैं यहां से आपको सीधी सही तरीके से आपको बता लेते आता हूं। अब तक के जो मेरे वीडियोस थे, वो वीडियोस में मैं आप लोगों को रियलिटी में जो ड्राइवर प्रॉब्लम फेस करता और जो इन कंपनीज की सच्चाई है वो बता लेते आया, लेकिन इनकी दुनिया बताऊंगा मैं आप लोगों को। 2 हो गए दुनिया, और तीसरी दुनिया वो दुनिया है जो अपने ड्राइवर भाई खुद से पैदा करा। अब वो उस दुनिया से ड्राइवर का फायदा हो रहा या ड्राइवर अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर लिया, वो भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। वो तीसरी दुनिया का नाम है व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप। ठीक है, जो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की दुनिया जो खुद ड्राइवर बनाया, इससे उसका फायदा हो रहा या उससे और भी दूसरे ड्राइवर भाइयों का नुकसान हो रहा, सब चीज मैं आपको आने वाले वीडियोस में मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेंगे। और अपने कुछ ड्राइवर भाइयों की सच्चाई भी मैं आप लोगों के सामने लाके रखूंगा। देखिए, मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक वादा करा था, एक बात बोला था 2024 में कि मैं पोर्टर कंपनी के ऊपर सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। इस वजह से मैं लॉन्च नहीं कर सका, इस वजह से इतना डिले हो गया, क्योंकि पोर्टर कंपनी की जो सीरीज मेरे को लॉन्च करना है वो प्रॉपर तरीके से एक सही टाइम पे लॉन्च करना था, और खुद को मेरे को उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज हासिल करके सही चीज जो करेक्ट है आप लोगों के सामने लाके रखना था। इस वजह से इतना डिले हो गया, इतना टाइम लग गया। लेकिन इंशाल्लाह 2025 में मैं, अब इस साल में मैं कंपलसरी पोर्टर कंपनी के ऊपर सीरीज लॉन्च करूंगा। वहां पे आप लोगों को सब सच्चाई बता दूंगा। तो आप लोगों को बस ये चीज का इंतजार करना है, आने वाले दिनों में पोर्टर कंपनी की सीरीज का इंतजार करना है, ऑफलाइन जो दुनिया है उसका इंतजार करना है, और अपने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो पोर्टर कंपनी के जैसे और भी कंपनीज है, ये लोगों की दुनिया भी आप लोगों को देखना है, इंतजार करना है। और थर्ड, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप वालों की भी दुनिया देखना है। इंशाल्लाह ये जो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की सच्चाई है, इन लोगों की जो दुनिया है, इसके ऊपर से भी आपका पर्दाफाश करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और ऐसे कुछ ड्राइवर भाई है, उन लोगों की भी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाके रखूंगा। परवाह नहीं, मेरे कितने भी दुश्मन होने दो, मैं दुश्मनी से डरता नहीं। आगे वाले ड्राइवर भाई जो मुझ पे कर सकते कर लो, जो एक्शन मेरे पे ले सकते ले लो। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों के सामने सच्चाई लाके रखना
और आप लोगों का काम है वो सच्चाई को देखना और अपने दिमाग और दिल से समझना कि क्या मैं सच्चाई बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। और अगर मैं कोई सच्चाई बता रहा हूं तो उसके पीछे आप नॉलेज हासिल करने के साथ साथ रिसर्च भी करना आप खुद, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मैं जो बोल दिया वो सुन लिए, वो समझ गए, मैं सच बोला तो सच होता बोल के नहीं, आप खुद भी उसको रिसर्च करना। रिसर्च करके मैं सच्चाई बता रहा हूं तो उसको जब जाके आप डिसाइड करना कि ये सच है या नहीं, ठीक है। तो 4 चीज हो गए। पहला चीज पोर्टर कंपनी के जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सच्चाई, उसका एक वीडियो, और पोर्टर कंपनी की सीरीज उसका वीडियो, और ऑफलाइन दुनिया की सीरीज, ऑफलाइन दुनिया के वीडियो, और बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुपों का वीडियो। इन लोगों की दुनिया आप लोगों को बताऊंगा, और थोड़े ड्राइवर भाई का पर्दाफाश भी करूंगा मैं 2025 में। परवाह नहीं, कितने भी ड्राइवर भाई मेरे दुश्मन बने तो मेरे को परवाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किधर भी मेरे को पकड़ के रोक के आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना भाई। और एक बात, अपने बहुत से ड्राइवर भाई मेरे ताल्लुक से कुछ कंफ्यूजन रख रहे, उन सबका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पे कोई कंपनी को प्रमोट करने नहीं आया, ठीक है। मैं कोई कंपनी का सपोर्टर नहीं हूं या मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, समझ रहे। मेरा काम है मेरे साथ जो हो रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने लाके रखना। देखिए कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती। खाना भी अगर आपको खाना है तो पहले उसको पकाना पड़ेगा। पकाने से पहले जो सामान आप पकाने वाले हैं खाने का, वो सामान को आपको धोना पड़ेगा। पकने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको खाना मिलेगा। तो वैसे ही होता, ये जो सच्चाई है पहले ड्राइवर भाइयों को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइवर को डिसाइड करना है कि अब क्या करना, ठीक है। अपने ड्राइवर भाई क्या समझ रहे हैं, बहुत से ड्राइवर भाई मेरे ताल्लुक से, मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, मैं कंपनी का सपोर्टर हूं, बहुत से ड्राइवर भाई जमाने से बोल लेते आ रहे मेरे को। अब आप लोग सोचो, मेरे वीडियोस, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को देखो, मैं क्या पोर्टर कंपनी का सपोर्टर हूं? मैं अगर पोर्टर कंपनी में जाके ठहरा तो वो लोग मेरे को भगा देते, अरे इन्हें अब क्या नया तमाशा करता कि बोलिए। मेरे वीडियोस में आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं सपोर्टर हूं या ओपोजिशन वाला हूं। सच बात तो यह है, अपने ड्राइवर भाइयों में जहालत की इतनी इंतहा हो गई कि सच्चाई और सही तरीके से सामने लाके रखने के बाद भी ड्राइवर भाई अपनी इज्जत बनाने के वास्ते, इज्जत बचाने के वास्ते आगे वाले को कुछ भी बना के बोल रहे। क्या आगे वाले के पास दिमाग नहीं है? क्या आगे वाले के पास दिल नहीं है? सोचने समझने की सलाहियत नहीं है? ऐसे बहुत से अपने ड्राइवर भाई हैं। मैं आगे चल के सबका जो है ना पर्दाफाश करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोगों की हकीकत क्या है, इन लोगों की दुनिया कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में ये लोग फिट होते। एक बात, अपने ड्राइवर भाई यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है। वो लोगों को यूट्यूब में सिर्फ वीडियो देखना मालूम है, वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं मालूम, कमेंट क्या रहता, कहाँ रहता, बहुत से ड्राइवर भाइयों को नहीं मालूम। सच बात बोल रहा हूं मैं, समझ रहे। थोड़े पढ़े लिखे है, थोड़े जरा कम पढ़े लिखे। यूट्यूब आसान चीज नहीं है भाई। यूट्यूब में जाके उसमें कमेंट करना बोले तो जरा इंफॉर्मेशन रहना पड़ता। इसलिए इंशाल्लाह अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% ड्राइवर तो जागरूक हो गए। उन लोगों को सच और झूठ के बीच में फर्क मालूम हो गया। ये ऑनलाइन दुनिया का, नॉर्मल दुनिया जो अपनी दुनियादारी उसमें नहीं, ये ऑनलाइन गाड़ी की लाइन में, कारोबार की लाइन में बता रहा हूं। तो देखिए भाई, खुली बात, पोर्टर कंपनी का नंबर 1 दुश्मन मैं हूं। सिर्फ पोर्टर कंपनी नहीं, सभी ऑनलाइन कंपनी का नंबर 1 दुश्मन मैं हूं। इंशाल्लाह ना कभी बिकूंगा और ना कभी बिका था। अगर मैं बिकूंगा भी तो कितने पैसे में बिकूंगा? मान के चलो 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए देंगे भी, कितने दिन बैठ के मैं खाऊंगा? क्या मेरे को अल्लाह के पास नहीं जाना है? क्या मेरे को ऊपर वाले के पास नहीं जाना है? क्या मैं मरने के बाद मेरे को खबर में नहीं जाना है? जाना है। यहाँ पे दुनिया में मैं कोने कोने में भागूंगा, लेकिन मरने के बाद कहाँ भागूंगा? मरने के बाद खालिक और मालिक के पास जाना है, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जो हर कोई अलग अलग नाम से पुकारते। कोई अल्लाह बोल के बोलता, कोई भगवान बोल के बोलता, समझ रहे। तो आप लोगों का शक भी मैं दूर करूंगा आगे चल के। ऑलरेडी मेरे वीडियोस को आप जाके देखिए, मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूं। आप लोग ही डिसाइड करिए, मैं पोर्टर कंपनी का सपोर्टर हूं या ऑपोजिट वाला हूं। और रहा सवाल ये दुनिया वालों का, आप लोग कितना नाम रख सकते रख लिए, मेरे ऊपर रख लो, मर्जी आप लोगों की, मेरे को फर्क नहीं पड़ता।
कितना मेरे पे इल्जाम लगाना है लगा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला बैठा हुआ है, देख रहा। आप लोगों का अब मैं पर्दाफाश करूंगा। किसी से मेरे को कोई जाती दुश्मनी नहीं है भाई। ना मैं कोई ग्रुपों से निकाला गया हूं, ना मैं कोई ग्रुप से निकला हूं, ना ही कहीं मैं एडमिन बन के बैठा, ना ही कोई कमीशन खाया मैं। मेरा बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। और अपने ड्राइवर भाइयों में जहालत की इतनी इंतहा हो गई, बोले कुछ और बोलते मैं कुछ और समझते। तो उनको समझाने का मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है, मेरे पास जरिया है, तरीका भी है। अब तरीके से समझाता हूं, सांप दांप दंड भेद, 4 तरीके से समझाता हूं मैं। सबका पर्दाफाश करने वाला हूं मैं इंशाल्लाह। परवाह नहीं मेरे कितने दुश्मन होते होने दो। ऑलरेडी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो मेरा दुश्मन है। ऑलरेडी मैं बहुत से मुसीबतें उठा लेते आ रहा हूं, अभी भी उठा रहा हूं। आगे चल के अब ये लोगों की भी दुश्मनी उठाएंगे। मेरा काम है सच्चाई आप लोगों के सामने लाके रखना। आप लोगों का काम है सच्चाई के ऊपर रिसर्च करना, फिर उसके बाद आप लोग खुद से डिसाइड करना कि क्या करना है, क्या करे तो क्या होता। और ये पोर्टर कंपनीज या ऑनलाइन कंपनीज के ऊपर किस तरह से एक्शन लेना है, उन लोगों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करना है, ये चीज भी मैं आगे चल के वीडियो में बना के बताऊंगा। ठीक है ना भाई। तो अब आप लोग इंतजार करके रहिए मेरे वीडियोस का, पोर्टर की सीरीज, ऑफलाइन वर्ल्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और अपना व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की दुनिया, और लोगों की सच्चाई, लोगों का पर्दाफाश। इन सब चीजों पे से, इन सब जो है ना, सब चीजों पे से पर्दा में फाश करने वाला हूं आने वाले दिनों में। बस आप लोगों का इतना ही काम है, इंतजार करिए, वीडियोस आने के बाद रिसर्च करिए, फिर डिसाइड करिए क्या करना है। ठीक है ना भाई। अब तक मैं आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लाते गया, अब मैं यहां से आप लोगों के सामने लोगों का पर्दा भी फाश करूंगा। जो सही है उन्होंने मेरे सामने आके बात करिए, जो गलत है उसके बाद आप लोग किधर मुंह छुपा के भागते भागिए। ना मेरे को किसी से ज्यादा दुश्मनी है, ना कुछ है। बस मैं अपना ड्राइवर होने का फर्ज निभा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। ठीक है ना भाई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और एक बात, दम है तो रोक के बता। ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, खुद से बोल रहा हूं मैं। फिर आप लोग बोलेंगे अरे मूवी का डायलॉग मार रहा, तो फिर से बोल रहा हूं, सुनो आप। दम है तो रोक के बता। चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड रहने दो, चाहे वो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप रहने दो, चाहे वो ऑफलाइन दुनिया रहने दो, या कोई भी रहने दो, चाहे वो गलत इंसान क्यों ना रहो, गलत ड्राइवर क्यों ना रहो, दम है तो रोक के बता। हथिया बेच के आ रहा क्या? नहीं क्या कैसा सो रहा, होश नहीं, अक्ल नहीं, मोटे माँ जनगम जाता क्या? सो जा, पब्लिक का खून चूस रहा ना। सो जा, कैसा सो रहा देखो, हथिया बेचे ना, कमीशन खा, सो रहा देखो। सो जा खा लिया ना, सो जा।